हेलो एवरीवन। इस आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ आर्म लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होता है। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग के वीडियो में ही देख लिया था कि आर्म्स लेंथ प्राइस इम्पॉर्टेंट है। वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इससे गवर्नमेंट को पता चलता है कि कितना मतलब वैल्यू एक गुड्स का है। तो वही देखते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस? अनकंट्रोल्ड प्राइस्ड। ठीक है, वो प्राइस जो किसी ने कंट्रोल नहीं करा हो, अनकंट्रोल्ड हो, मतलब फेयर हो थोड़ा। ठीक है, और दूसरा क्या है? मार्केट प्राइस और फेयर वैल्यू। आर्म्स लेंथ प्राइस का ये दो ही कंसेप्ट है। आर्म लेंथ प्राइस वही होगा, आर्म लेंथ प्राइस का मतलब वो प्राइस जिसको कोई कंट्रोल ना कर सके। ठीक है, जिसको कोई कंट्रोल ना कर सके। दूसरा मार्केट प्राइस और फेयर वैल्यू, जिसको कोई कंट्रोल ना कर सके और मार्केट में भी वही प्राइस चल रहा हो और उस चीज़ का फेयर वैल्यू भी वही हो। कोई चीज़ 500 रुपये की है तो वो 500 रुपये की ही होनी चाहिए। ठीक है, नोट क्या लिखा है? देयर मे बी मोर देन वन आर्म लेंथ प्राइस। इसका मतलब है कभी कभार किसी एक प्रोडक्ट का एक से भी ज़्यादा आर्म्स लेंथ प्राइस हो जाता है। वो केस कब होगा, कैसा होगा, वो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। अभी हम लोग आर्म्स लेंथ प्राइस पूरा पढ़ेंगे। आर्म्स लेंथ प्राइस, जब आर्म्स लेंथ प्राइस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, आर्म्स लेंथ प्राइस ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। मैं सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा जितने मॉड्यूल में है सारे। ठीक है, इन दिस पैंडमिक देयर इज़, यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशंस ख़राब चल रहे हैं तो मैं ट्राई करूंगा सारे क्वेश्चंस कराने के, बट एक दो क्वेश्चन स्किप हो सकते हैं। बट दिस इज़ माई 100% गारंटी कि मैं आपको ट्रांसफ़र प्राइसिंग के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू आर कंसेप्ट। हमने क्या करा? आर्म्स लेंथ प्राइस पढ़ा। आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होता है? दो कंडीशन है आर्म्स लेंथ प्राइस की, अनकंट्रोल्ड प्राइस, मार्केट प्राइस और फेयर वैल्यू। यही दोनों कंडीशन है आर्म्स लेंथ प्राइस की। और एक ये भी चीज़ है कि कभी कभार एक से भी ज़्यादा आर्म्स लेंथ प्राइस हो सकता है। ठीक है, अब किसी किसी को ना ये आर्म्स लेंथ प्राइस फिर भी नहीं समझा होगा। सो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बना रहा हूँ, बेसिक एग्जांपल है, वो एग्जांपल आप समझ लीजिए, आपको आर्म्स लेंथ प्राइस पता चल जाएगा क्या होता है। नाउ दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस। ये एग्जांपल को आप एकदम अच्छे से समझो, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देखो ये कस्टमर है, ये हम लोग है, ये पार्ले जी है। जी थोड़ा गलत लिख दिया हूँ, बट दिस इज़ मतलब दिस इज़ द जी, पार्ले जी। ठीक है, अब देखो, हाँ चीज़ें देखो क्या हो रहा है। आर्म्स लेंथ प्राइस, मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू। हमने अभी देखा आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब क्या होता है? मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू होता है। तो पार्ले जी का फेयर वैल्यू क्या है? 5 रुपया है। अगर कोई कस्टमर पार्ले जी खरीदेगा 5 रुपये में तो वो क्या होगा? उसे कहेंगे हम लोग आर्म्स लेंथ प्राइस। ठीक है, अगर किसी कस्टमर को पार्ले जी 3 ही रुपये में मिल रहा है, जैसे कोई रिलेटिव है, कोई उसका पहचान का दुकान वाला, वो बोलता है ले 3 रुपये में ले ले। मार्केट में कितने में मिल रहा है? 5 रुपये में। ये कितने में बेच रहा है? 3 रुपये में। तो 3 रुपया आर्म्स लेंथ प्राइस है कि 5 रुपया आर्म्स लेंथ प्राइस है? आर्म लेंथ प्राइस कितना है? 5 रुपया है। ठीक है ना। और दूसरा केस क्या है? देखो, मार्केट से कोई दे रहा है 7 रुपये में। लॉकडाउन का टाइम था जब देखो बहुत शॉर्टेज था पार्ले जी का, लोग 7-7 रुपये में बेच रहे थे। तो क्या 7 रुपया आर्म्स लेंथ प्राइस था? नहीं, आर्म्स लेंथ प्राइस कितना था? 5 रुपया था। तो ये आर्म्स लेंथ प्राइस का कंसेप्ट है। अब इसको मैं थोड़ा टैक्सेशन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा डीप जाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना कोशिश करना। ठीक है, जो चीज़ मैं 5 रुपये में ख़रीद सकता हूँ वो चीज़ मैं कितने में ख़रीद रहा हूँ? 7 रुपये में ख़रीद रहा हूँ। गवर्नमेंट ने क्या बोला? तुमने अपना 2 रुपये का एक्स्ट्रा एक्सपेंस दिखाया है। 2 रुपये का तुम एक्सपेंस दिखाओगे, 2 रुपया एक्सपेंस साइड पीएनएल में बढ़ेगा तो 2 रुपये से प्रॉफिट कम होगा कि नहीं होगा? तो गवर्नमेंट उस केस में क्या बोलेगा मालूम है? हम तुम्हारा कंसिडर नहीं करेंगे 7 रुपया, हम क्या कंसिडर करेंगे? 5 रुपया। हम आर्म्स लेंथ प्राइस को देखेंगे इन दिस केस। ठीक है, इन दिस केस। बट ये केस समझो, ये केस डिफरेंट है। गवर्नमेंट बोलता है तुमको 5 रुपये का एक्सपेंस करना था, लेकिन तुमने 3 ही रुपये का एक्सपेंस करा, तुमने अपना प्रॉफिट बढ़ाया है।
अब इस केस में गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगा कि मैं तुम्हारा प्रॉफिट कम करूँगा, नहीं, जब तुम प्रॉफिट बढ़ाओगे तो गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा जाएगा, तो इस केस में गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम प्रॉफिट घटाओगे तब गवर्नमेंट बोलेगा। तुम प्रॉफिट बढ़ाओगे तो गवर्नमेंट तुमको नहीं बोलेगा ए भाई 3 रुपया मत ले, 5 रुपया ले, आर्म्स लेंथ प्राइस है। गवर्नमेंट तो बोलेगा ना कि 3 रुपया ले ले भाई, हमको बेनिफिट है, प्रॉफिट तेरा बढ़ेगा, हमारे पास टैक्स ज़्यादा आएगा। तो ये चीज़ समझ लेना कि जब भी आर्म्स लेंथ प्राइस के प्रोविज़न के वजह से, ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविज़न की वजह से गवर्नमेंट का अगर रेवेन्यू लॉस होगा तो वो अप्लीकेबल नहीं होगा। मस्त है ना, मज़ा आया? क्या मतलब कि अगर आर्म्स लेंथ प्राइस के वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जा रहा है, देखो अगर गवर्नमेंट बोलेगा कि नहीं इसमें भी आर्म्स लेंथ प्राइस, इस वाले केस में जहाँ पे तुम 3 रुपये में खरीद रहे हो, गवर्नमेंट बोलेगा नहीं आर्म्स लेंथ प्राइस 5 रुपये, तुम अपने पीएनएल में 5 रुपया दिखाओ तो एक्सपेंस 2 रुपये से बढ़ेगा, प्रॉफिट 2 रुपये से घट जाएगा। जब प्रॉफिट घटेगा तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो इस केस में गवर्नमेंट बोलेगा नहीं 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 नहीं, सॉरी, ट्रांसफ़र प्राइसिंग और आर्म्स लेंथ प्राइस का प्रोविज़न नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन बट जैसे ये केस होगा कि 5 रुपये में खरीदने वाली चीज़ 7 रुपये में खरीद के आप एक्सपेंस ज़्यादा दिखा रहे हो, प्रॉफिट कम कर रहे हो, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस होगा, गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलेगा। तो इस केस में गवर्नमेंट कूद जाएगा, बोलेगा भाई क्या कर रहे हो, 5 रुपये आर्म्स लेंथ प्राइस है तो आपको 5 रुपया दिखाना पड़ेगा पीएनएल में। आई होप आप कंसेप्ट समझ रहे हो। जहाँ पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है वहाँ पे गवर्नमेंट करेगा, जहाँ पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है वहाँ पे गवर्नमेंट ट्रांसफ़र प्राइसिंग अप्लीकेबल कर देगा। बट जिस केस में गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस नहीं हो रहा है उस केस में गवर्नमेंट आर्म लेंथ प्राइस का कंसेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर आर्म्स लेंथ प्राइस का कंसेप्ट करेगा तब जाके रेवेन्यू लॉस होगा ना इस केस में, तभी तो का देखो क्या लिखा है, देयर शुड नॉट बी लॉस टू रेवेन्यू बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। यहाँ पे अगर आर्म्स लेंथ प्राइस का ना कंसेप्ट कर देगा तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो ऐसा कोई केस हमको अप्लीकेबल नहीं करना है जिस केस में आर्म लेंथ प्राइस की वजह से रेवेन्यू कम हो जाए, बल्कि हमको वहाँ आर्म्स लेंथ प्राइस का ये इम्प्लीमेंट करना है जहाँ पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू के भी हिसाब से सोचता है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या मेथड है, ठीक है। क्योंकि ये जो आर्म्स लेंथ प्राइस है इसको कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कुछ मेथड्स दिए हैं और वो मेथड्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो मेथड्स कौन कौन से हैं।